सभी साथियों का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल सुरेंद्र सिंह बोरा में। साथियों, बहुत सारे साथियों के कमेंट आ रहे हैं कि बीएड ब्रिज कोर्स का भी कुछ हो सकता है। देखिए, बीएड ब्रिज कोर्स की सिचुएशन थोड़ी अलग है, क्योंकि वो NIOS DLED वालों की सिचुएशन से अलग है। कि हमारी सिचुएशन ठीक उसी तरह है जैसे बीएड वालों की सिचुएशन है, और जैसे कि डीएलएड वालों में थोड़ा सा डिफरेंट ये था कि जो नियम 9 क था, तो उसमें उनको थोड़ा सा द्विवर्षीय डिप्लोमा के आधार पर उनको वरीयता दी गई थी। अब हमारा नियम अलग क्यों है? क्योंकि NIOS DLED वालों को भर्ती प्रक्रिया में शामिल नहीं किया गया था, जबकि हम लोगों को भर्ती प्रक्रिया में शामिल किया गया था। लेकिन जो ब्रिज कोर्स के जीओ के संबंध की बात करते हैं, तो ब्रिज कोर्स का जीओ भी शिक्षक सेवा नियमावली में है, लेकिन वो जो है अभी इम्प्लीमेंट नहीं है। क्योंकि जिन लोगों ने ब्रिज कोर्स पहले से कर रखा है, सरकार को भी पता था, विभाग को भी पता था, निदेशालय को भी पता था कि हमारे पास बीएड वाले ब्रिज कोर्स प्रशिक्षित उम्मीदवार हैं। क्योंकि हम लोगों को उन्होंने ब्रिज कोर्स वर्षवार जो है कि ब्रिज कोर्स के रूप में हमें नहीं लिया है, बल्कि बीएड वर्षवार के रूप में जो है कि भर्ती प्रक्रिया में शामिल किया गया है। लेकिन हमारा कहना है कि जब सरकार और विभाग को पता था कि हमारे पास ऑलरेडी जो है बीएड वाले ब्रिज कोर्स भी कर चुके हैं, वो उम्मीदवार पहले से प्रशिक्षित उम्मीदवार हैं, तो उन लोगों के लिए जो सेवा नियमावली नवंबर में जो है कि 2021 में चेंज की थी, तो उस समय जो है वो नियमावली में संशोधन होना चाहिए था, लेकिन वो संशोधन नहीं हुआ। जैसा कि पूर्व में भी मैंने आपको 15 NCT के 15 कोर्सों के बारे में बताया था, क्योंकि जो ब्रिज कोर्स का संबंध था तो वो 31 मार्च 2019 को कंप्लीट हो चुका था, जबकि जो NCT की अधिसूचना जो भी है, जो उन्होंने जो है कि गजट चेंज किया, तो वो 2021 नवंबर में किया हुआ, तो उसमें ये चीज़ इंक्लूड होना चाहिए। लेकिन अब यहाँ पर देखिए, न्यायालय क्या चाहता है, हम जो है कि जो भी हमारी सुप्रीम संस्था है, संवैधानिक संस्था है, कि न्यायिक प्रक्रिया है, उस न्यायिक प्रक्रिया में हमारे साथ क्या होता है ये देखने का विषय है। क्योंकि हम लोग भर्ती प्रक्रिया में तो शामिल हैं ही हैं, क्योंकि जो NIOS वालों का था, उन लोगों को भर्ती प्रक्रिया में शामिल नहीं किया गया था। एक बार उन्हें किया, बार बार वो लोग जो है कि डिमांड कर रहे थे, कि हमें मांग कर रहे थे कि हमें भर्ती प्रक्रिया में शामिल किया जाए, लेकिन भर्ती प्रक्रिया में शामिल नहीं किया गया। हम लोगों को भर्ती प्रक्रिया में शामिल किया गया था, और हम लोग जो है कि केवल हमारा जो मैंडेटरी जो चीज़ें थी, ज़रूरी थी कि वो चीज़ें सेवा नियमावली में नहीं थी, जो हमारे लिए मैंडेटरी जो चीज़ें थी वो चीज़ें नहीं हुई थी, तो हम लोगों ने उस चीज़ को चैलेंज किया। अब सरकार क्या चाहती है, क्योंकि कक्षा 1 से 5 तक पढ़ाने के लिए जैसा कि जो भी हमारे अंदर डेफिशिएंसी थी वो हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। जैसा कि RT एक्ट 2009 की धारा 23 कहती है, और उन्होंने जो है कि जैसा कि आपने देखा होगा कि कॉलम 18 में, RT के कॉलम 18 में जो है कि शिक्षक की नियुक्ति के संबंध में क्या योग्यता होनी चाहिए, ये चीज़ें आपने देख ली है। तो इसलिए जो है कि NIOS DLED से बीएड ब्रिज कोर्स का डिफरेंट केस है और डिफरेंट मामला है। बहुत सारे लोग उसके साथ जोड़ करके देख रहे हैं, तो उसके साथ जोड़ करके ना देखें, ये सबसे बड़ी बात है। क्योंकि हम लोग ऑलरेडी भर्ती प्रक्रिया में अंदर हैं, वो लोग अभी भर्ती प्रक्रिया में अंदर नहीं हैं। फिर रहा सवाल, बहुत सारे NIOS DLED वालों का कहना है कि सर, हमने NIOS DLED कर रखा है, टेट भी हमने पास कर रखा है, और हम जो है कि 12वीं पास भी हैं, तो क्या हम भर्ती प्रक्रिया में शामिल हो सकते हैं? ये हम नहीं कह सकते हैं। NCT का जीओ में जो है कि एलिमेंट्री एजुकेशन के लिए 12वीं 50% अंकों के साथ द्विवर्षीय डिप्लोमा होना चाहिए, और NCT को ही ये अधिकार है कि वो प्राइमरी टीचर रिक्रूटमेंट को करवा सकती है। प्राइमरी शिक्षकों के नियुक्ति प्रक्रिया संबंधित सारे अधिकार NCT को हैं। NCT चाहे तो आप लोगों को अंदर कर सकती है, और राज्य सरकार ने जो अपने तरफ से क्योंकि NCT के सेवा नियमावली में ये रूल भी है, तो जो लोग 12वीं पास हैं, मैंने बहुत बार आपसे कहा था कि NIOS DLED 2 ग्रुपों में बढ़ सकता है, एक ग्रेजुएशन स्तर पर और एक जो है कि इंटरमीडिएट स्तर पर, जो एक जो है कि सीनियर सेकेंडरी लेवल पर, जो है कि एक ग्रेजुएशन और एक सीनियर सेकेंडरी, तो 2 ग्रुप इसके हो सकते हैं। तो उन 2 ग्रुपों में देखिए,
सबसे बड़ी बात आपको देखना पड़ेगा कि अब क्या हो सकता है कि एनसीटी का जो जीओ है उसमें सीनियर सेकेंडरी के साथ द्विवर्षीय एलिमेंट्री एजुकेशन में डिप्लोमा होना चाहिए, 50% मार्क्स होने चाहिए उसके। इसके अलावा और राज्य सरकार का जो जीओ है उसमें उन्होंने जो प्राइमरी टीचर के लिए ग्रेजुएशन कर रखा। अब कोई उस नियम को चैलेंज करता है, यानी कि 2 फाड़ों में तो बंटना सुनिश्चित है, क्योंकि जो NIOS DLED का द्विवर्षीय डिप्लोमा कराया गया वो 12वीं के बाद ही कराया गया है। तो 12वीं योग्यता अन्य स्टेटों में भी आपने देखा होगा कि जो DLED होता है, रेगुलर DLED होता है, डाइट DLED होता है, जैसे हरियाणा से है, मध्य प्रदेश से है, राजस्थान से है, BSTC है। तो मध्य प्रदेश, हरियाणा, केवल उत्तर प्रदेश और उत्तरांचल को छोड़ करके बाकी सभी जगह जो है कि 12वीं पास 50% अंकों के साथ होना चाहिए। वो द्विवर्षीय एलिमेंट्री एजुकेशन में प्रारंभिक शिक्षा में डिप्लोमा कर सकता है। ये चीज़ आपको बताना चाहता हूँ। इसके अलावा एक और बातचीत करना चाहूँगा, जैसा कि मैंने कहा कि जो प्राथमिक शिक्षक भर्ती में आगे उलझ गई है, क्या चुनौतियाँ आई हैं। देखिए, जो लोग लगभग 1800 लोगों की नियुक्ति हो चुकी है, तो उन लोगों को जो है कि नियुक्ति प्रक्रिया से अब सरकार बाहर नहीं कर सकती है। ये जो है कि संवैधानिक भी नहीं है, नियमों के विरुद्ध होगा। और 70% भर्ती प्रक्रिया कंप्लीट होने के बावजूद जो है कि नए सिरे से आवेदन प्रक्रिया नहीं मांग सकती। भर्ती प्रक्रिया जो पूर्व में नियुक्त हो चुके हैं उनकी नियुक्ति को रद्द भी नहीं कर सकते हैं। आधे रास्ते में जो है कि किसी अन्य को भी शामिल भी नहीं कर सकती। ये जो है कि चुनौतियाँ इसमें आएंगी, और इन चुनौतियों से कैसे निपटना है ये माननीय न्यायालय के दिशा निर्देशन में विभाग जाने। ये विभाग का काम है, हमारा काम नहीं है। हम जो हमारे आगे दिखता है कि ये चुनौतियां इस तरीके से हो सकते हैं, वही चीज़ों पर बात करते हैं। ये भी जो है कि हम अपने जो लेवल है, उस लेवल समझदारी का लेवल है, उस समझदारी लेवल पर क्या हो सकता है। इससे किसी भी चीज़ का, इसको जो है कि किसी भी चीज़ से तोड़ मरोड़ करके जोड़ना जो है कि ये गलत है। हम किसी चीज़ को ये दावा नहीं करते हैं तोड़ मरोड़ करके जोड़ो, केवल हम अपने ज्ञान की बात करते हैं, अपने स्तर की बातें करते हैं कि ऐसा नहीं हो सकता है। क्योंकि जो नियमावली कहती है और जो न्यायालय कहता है कि न्यायालय, हम सुप्रीम संस्था तो है नहीं, हम न्यायालय की प्रक्रिया को तो नहीं समझ सकते हैं, लेकिन जो हम अपने विवेक से समझते हैं कि ये अच्छा है, ये बुरा है, उस चीज़ को हम बात कहते हैं, वो बात आप तक पहुंचाते हैं। क्योंकि आप सभी जान सकते हैं, जो हमारी विज्ञप्ति निकली प्राथमिक टीचर भर्ती प्रक्रिया के लिए, जो भी विज्ञप्ति के क्राइटेरिया, उस क्राइटेरिया को पूरा करते ही उन लोगों को नियुक्ति प्रक्रिया में सिलेक्शन प्रोसेस में आए हैं और उनका सिलेक्शन हुआ, वो नियुक्ति पाए हुए हैं। अब 70% भर्ती कंप्लीट हो चुकी है, तो अब जो है कि वो कहते हैं कि NIOS को काउंसलिंग में जो है कि सम्मिलित किया जाए, कोर्ट का डिसीजन होता है। तो 70% अब भर्ती को तो रद्द कर नहीं सकते फिर से नई प्रक्रिया से। अब NIOS को भी नए, जो लोगों ने आवेदन नहीं किया है उन लोगों से भी, वो लोग भी कहेंगे, डिमांड करेंगे कि हम लोगों को भी आवेदन प्रक्रिया में शामिल किया जाए। ऐसा भी संभव नहीं है। तो आप बताइए कि क्या हो सकता है। अगर आपको लगता है कि ये बात सही है, सही जानकारी है, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए जय हिंद, जय उत्तराखंड।